बिना मानवी जैसे ही नामांकन करते हैं उसके बाद बिना मानवी अरेस्ट हो जाते हैं। पुलिस गिरफ्तार करके कहे तो ये पीएम सेज लेकर के ये खबरें मीडिया में ये चल रही है। तमाम बिना मानवी के समर्थक है जो पीएम सेज के बाहर है और शोर शराबा और हल्ला गुल्ला कर रही है और बिना मानवी को रिहा करो ऐसा नारा लग रहा है। क्या हो गया पता नहीं न चला कि अब तक क्या हुआ है, न मेडिकल रिपोर्ट दिया जा रहा है, किस चीज में अरेस्ट किया गया है उनका कोई पता नहीं चल रहा अभी तक। और नॉमिनेशन करने गई हैं वहाँ गेट पर से उनको उठाया गया है और जब वारंट था तो जब क्षेत्र में घूम रही थी तो पहले क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया, पहले से क्यों नहीं वारंट भेजा गया, ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। घूम रही थी ना, बहुत पहले से खुला घूम रही थी ना, तो आज के दिन ऐसा क्यों हुआ? नहीं तो होना चाहिए। आज साजिश है उनका, इन लोग का जो ये सोची समझी हुई साजिश है। इनका नॉमिनेशन हो चुका था, सारा प्रक्रिया हो चुका था। जब ये नीचे उतरी है तो वहाँ से पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है और 1 घंटा उस गाड़ी में हम भी उनके साथ थे। अच्छा, अभी उनके साथ एकदम क्या कुछ हुआ था? 1 घंटा तक प्रशासन उनको पूरा गाड़ी में बैठा के पूरा राउंड करके घुमाया है और 1 घंटा तक घुमा के जब हम लोग चिल्लाए हैं कि भैया आप क्यों घुमा रहे हैं, इस तरीका से क्यों कर रहे हैं, तब वो गेट में लाया है। मेडिकल प्रक्रिया का जांच कराने के लिए कोई भी ऐसा जांच नहीं हुआ है, ना यहाँ डॉक्टर की सुविधा है, ना उनके साथ कोई ऐसा प्रक्रिया हो रहा है। ला के उनको बस पार दिया गया है। हमें डर है कि उनके साथ कोई अनहोनी भी ये लोग कर सकते हैं। एक नारी सब पे भारी, एक महिला से डर गए है सरकार। तो ये क्या हो गया? जैसे ही नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरा हुआ पूरी पुलिस गिरफ्तार कर ली। ये निकम्मी प्रशासन और यहाँ की सत्ताधारियों का कारनामा है, क्योंकि एक महिला क्रांतिकारी महिला से यह सत्ता और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो घबरा गए कि एक क्रांतिकारी महिला आएंगी तो पूरे क्रांति बिखेर देंगी। इस बात का उन्हें डर है, इसीलिए वो इस प्रकार से उनको एक क्रांतिकारी आजाद महिला को कैद करने का काम किए हैं। क्या लग रहा है, मतलब इनका लड़ाई था क्या? बांकीपुर में जीत रही थी क्या? चुनावी टक्कर में थी क्या? बिल्कुल, ये गिरफ्तारी साबित करता है कि बीना मानवी जी जीत रही थी और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो सत्ताधारी हैं, एक महिला से, स्वतंत्र महिला से घबरा गए, डर गए, इसीलिए उनको कैद करने का काम किए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आगे हम इंतजार करेंगे, आगे हम यही रहेंगे, देखते हैं कि उनका क्या करते हैं। नहीं तो बाकी बात हम सभी को गिरफ्तार करके ले जाएं। अगर उनके पास इतनी स्पेस है, उनके पास इतनी जगह है और इतने उनके छाती रखते हैं 56 इंच का, तो हमें भी ले चले उनके साथ। मतलब आप लोग डरने वाले नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपका मुलाकात हुआ बिना मानवी से? नहीं, दीदी से मुलाकात नहीं हुआ। हम लोग गए हुए थे, कुछ प्रक्रिया चालू हुआ है तो बोले कि वो हो जाएगा, उसके बाद मिलने नहीं दिया जा रहा है। एकदम मिलने नहीं दे रहा है। रखा गया है पीएमसीएच में, उनको क्या बीमारी है मेडिकल रिपोर्ट तो दिखाएगा कोई, आखिर उनको क्या हुआ है जो वहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट किया गया है? पर तक नहीं दिखा रहा है, नहीं बता रहा है कोई, आखिर क्या नहीं बता रहा है। बिना मानवी का रिहा करो, बिहार पुलिस हाय हाय। कहीं न कहीं सबको मालूम चल गया था कि बीना दीदी जीतने वाली है, इसीलिए ऐसे किया गया है। उनकी जीत को उनको हार बनाने के लिए किया गया है, लेकिन वो हार के भी जीत गई है और जीती तो ऐसे भी है। तो इसको कहा जाता है सही सलामत। अगर उनको सही सलामत रिहा नहीं किया गया तो रोड पर सारा जनता उतरेगा, आंदोलन होगा इस निकम्मी सरकार के खिलाफ। मतलब आंदोलन होगा, पूरा आंदोलन होगा, सारा जनता जितने हम लोग के समर्थक में उनका अरेस्टिंग ही उनका जीत बताता है, उनका अरेस्टिंग ही जीत बताता है। देखिए तमाम जो है वो लोग जो है वो नारा लगा रहे हैं। ये क्या हुआ हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ भाई? जब सम्राट चौधरी घबराते हैं पुलिस को आगे करते हैं। किसी काम की सरकार नहीं, निकम्मी सरकार है ये। एक अकेली औरत से डर गए हैं, एक अकेली औरत से, निकम्मी सरकार है ये। हुआ क्या? कोई मैटर नहीं था, कोई पुराना केस जिसमें उसका बीना जी का नाम भी नहीं था, बीना मैडम का, वो केस जिसमें सेकेंडरी में नाम था, वो केस जो सारा कंप्लीट हो चुका था, 420 का मामला लगा के बेफिजूल का। अब बताइए जब केस था तो पहले क्यों नहीं लेके गए? नॉमिनेशन करते हैं आपके सारे याद आ गए कौन कौन सा केस है, क्या है? ये किसकी साजिश लग रही है आपको? सम्राट चौधरी की साजिश है, भाजपा की साजिश है। सारे निकलते मजा ले रहे थे, वहां से निकलते ही सारे एमएलए हंस रहे थे, वहां के भाजपा के सारे दिख रहे, सब कुछ दिख रहा था वहां सामने में।
एक अकेली औरत से डर गई सरकार, निकम्मी सरकार, सम्राट चौधरी। लेकिन बीना मानवी एक तरह से कहिए तो तेज प्रताप यादव की नई पार्टी से थी, तो आखिर ऐसा क्या डर हो गया? वही तो मैं सोचना चाह रहा हूँ कि एक अकेली औरत से इतना कौन डर सकता है भाई? इतनी निकम्मी सरकार है कि आप किसी एक इंसान से नहीं लड़ सकते हैं। आप किसी बड़े इंसान से लड़िए ना, प्रशांत किशोर थे उनसे लड़िए। आप छोटे इंसान से, आप एक छोटे से इंसान से लड़ रहे हैं, आप इनको इतना बड़ा समझ रहे हैं, तो मतलब है ये बड़े। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे? अगला कार्रवाई आप लोग क्या कोई कार्रवाई नहीं, जैसे लड़ रहे थे वैसे लड़ेंगे। अभी नहीं, नॉमिनेशन पूरा हो गया। नॉमिनेशन पूरा हो गया है अब, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ कि पूरी भाजपा सरकार, पूरा प्रशासन लग जाएगा नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलिए, तो पृथ्वी है बीना मानवी का बेटा है और ये सीधे तौर पे जो है वो पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा करे। बाकी हम लोग पीएमसीएच के गेट पे हैं जहाँ पे बीना मानवी को आए। सरकार निकम्मा है, और अगर किसी बच्ची का रेप हो जाता है, रेप पर आप मत करो।